हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ अलग प्रकार से मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और पूरी बात को पॉजिटिवली समझेंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनके ऊपर 498A, 125 CRPC, DV एक्ट ये सारे मुकदमे चल रहे हैं। पत्नियां भी परेशान है और पति भी परेशान है। अब ऐसे मामले में सवाल ये उठता है कि इस परेशानी को खत्म कैसे किया जाए। देखिए, परेशानी शुरू ही कहां से हुई थी, आपके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक से, और बढ़ते बढ़ते जब दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस इसमें आ जाता है तो सामने वाले का दिमाग पूरे तरीके से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत से मामले ऐसे आते हैं जहां पर आप कहते हैं कि सर, शादी के बाद सब कुछ सही था, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो मेरे पे इतने केस कर सकती है, लेकिन ये सारी चीजें हो गई। अब कैसे हो गई कि पहले तो वो आपके साथ रहती थी, सब कुछ सही था, फिर जब वो अपने मायके गई तो मायके में उसके परिवार का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आया। इन्फ्लुएंस करते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी वो उन्हीं की भाषा बोलती है, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, मेरे पे मुकदमे करने की धमकी दे रही है और मुकदमे भी कर दिए हैं। मैं अभी तक भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उसने मुझ पर मुकदमे कर दिए। अब ऐसे मामलों में पुरानी बातों को याद करके रोने का तो कोई मतलब है नहीं, भूल जाओ। अब करंट सिचुएशन तो यह है कि आपके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे हो चुके हैं। अब अगर आप भी अभी भी उस इमोशनल एंगल को लेकर के बैठे रहते हैं तो फिर आपसे बड़ा नासमझ व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपको लग गया कि सामने वाला आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए या आपसे पैसा लेने के लिए आपके ऊपर इतने मुकदमे कर रहा है, फिर भी आप उससे प्यार कर रहे हैं, तो भैया ये नहीं चलता। तो आज के समय पे बहुत से पतियों की हालत है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, ये नहीं करने का अपने को बिल्कुल भी। ठीक है, जब तक हम किसी से प्यार करते हैं तब तक हम उससे अटूट प्यार करते हैं, लेकिन जब हमको पता चल गया ना कि सामने वाला दूसरे ट्रैक पे है, तो सबसे पहले प्यार व्यार इमोशनल चीजें खत्म करो और बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अभी जो सामने वाला है वो विपक्षी है। ठीक है, कानूनन रूप में आपकी पत्नी है, लेकिन एक्चुअल में वो अब आपके लिए विपक्षी है जिसके खिलाफ आप मुकदमे लड़ रहे हो। और जब हम किसी के खिलाफ मुकदमे लड़ते हैं तो हमें बिल्कुल आर पार की लड़ाई करनी पड़ती है, तभी हमें जीत मिलती है। अगर उसके बीच में फिर आप इमोशनल एंगल फंसाओगे तो फिर आप लड़ नहीं सकते, जीतना तो बहुत दूर है। इसी प्रकार से जो पत्नियां हैं, पत्नियों को भी सबसे पहले तो यह सोचना चाहिए कि भाई अगर उनकी शादी हो गई है तो अब उनके लिए यही जीवन है, इसी चीज को आगे चलाना है। 100% कोई भी पत्नी अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हो सकती और कोई भी पति अपने पत्नी से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। डिफरेंसेस हमेशा दोनों के दरमियान रहेंगे। पत्नी को भी यह समझना है कि भाई जब तक हो सकता है कि एक दूसरे को विपक्षी या दुश्मन ना बनाए, तब तक अपने घर को बचाने का प्रयास करें। और अगर लड़ने में आई गए तो फिर तो भैया दोनों पार्टी को, जैसे मैंने बताया, एक दूसरे को विपक्षी समझकर ही लड़ना है। बहुत से मामले में आज के समय ऐसा होता है कि पत्नी को भी परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा है कि हाँ भाई पत्नियों को परेशान ही नहीं किया जाता है, दहेज की मांग नहीं की जाती। बहुत इलाके अभी भी हैं जहां पर भर भर के दहेज लिया जाता है और शादी के बाद भी पत्नी को मेंटल रूप से इतना परेशान किया जाता है, छोटी छोटी बातों पे सुनाया जाता है उसके बाप का नाम लेकर के कि उसने दिया क्या है, चाहे उसने अपनी कैपेसिटी से कितना भी दिया हो। सच्चाई है, इस प्रकार की महिलाओं की भी कमी नहीं है, बहुत सारे एरिया में अभी भी ऐसा होता है। तो इस प्रकार की महिलाएं भी हमारे वीडियोस देखती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एक समय तक तो आप बर्दाश्त करें, कोशिश करें कि ठीक है जैसा भी होता है, क्योंकि 100% परफेक्ट आदमी आपको मिल नहीं सकता। कभी कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ चीजें सब में होंगी, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। जहां पर स्थिति बिल्कुल ये बन जाए कि भाई नहीं, अब तो जी ही नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ हो ही नहीं सकता, उसी केस में केवल सेपरेशन खेले जाएं। तो कुल मिला के जो मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिक रिश्ते हैं, दोनों की समझदारी से चलते हैं। अगर दोनों ही लोग समझदारी दिखाएं और अपने अपने रिश्तों को एक हद तक बचाने की कोशिश करें, जब तक वो बच सकते हैं, तो काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जो कि लड़ाई झगड़ों से कभी भी सालों में भी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। बिना मतलब अपनी मेंटल पीस को भंग करके कोई फायदा नहीं है कि अगर सालों तक आप इसमें लगे रहे, बाद में अगर आपको कुछ पैसा मिल भी जाता है तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए बेहतर है कि अपना जो प्रीशियस टाइम है वो आप लोग बचाएं। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूं, जो कि अभी कल मैंने एक पोस्ट के द्वारा भी आपको दी थी। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि चैनल के कंटेंट को कुछ लोग पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं, पूरे थंबनेल, इवन पूरा का पूरा टाइटल भी कॉपी करके अपने चैनल्स पर डाल रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, लोग उस कंटेंट को, उनका ओरिजिनल कंटेंट सुन करके उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपने पैसे का नुकसान कर देते हैं। ऐसे कई सारे कॉल मेरे पास आ चुके हैं कि सर मैंने पर्टिकुलर बंदे को कॉल किया था, उन्हें इतना पैसा दिया था, अभी वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेरे को जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर मैंने कॉल किया तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो में जब देखा, तो जब हमने जांच करी तो हमारे ही चैनल के एग्जैक्टली वीडियोज वहां पर कॉपी किए गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं, तो बस आपसे यही कहना है कि सावधान रहें, इस प्रकार की चीजों में ना फंसें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें और समझदारी से काम लें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।